ये है मेरी मांगी हुई मन्नत। पता नहीं कहाँ से पैदा होकर आ जाते हैं। दोस्तों कलर्स टीवी पर एक नया शो शुरू हुआ है जिसका नाम है मन्नत। स्टार प्लस पे आने वाले शो घूमे किसी के प्यार में जो आयशा सिंह थी वो इसमें मन्नत का किरदार प्ले कर रही किसी भी तूफान में एक कश्ती है जो हमेशा सुकून से तैर सकती है। है। कहानी कुछ इस तरीके से है, एक माँ ने अपनी बेटी को जन्म देते ही उसको समुन्द्र के किनारे छोड़ दिया मरने के लिए। अब उसका क्या कारण था, क्यों ऐसा किया, ये नहीं बताया गया, वो कहानी में आगे बताएंगे। लेकिन एक मसीहा आता है, एक लड़का आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बारिश से बचाता है और इतने में ही पीछे से उसकी माँ की बहन आ जाती है और वो उसे अपनी बेटी मानती है और कहती है कि अब मैं तेरी मौसी नहीं, मैं तेरी माँ बनूंगी। और देखते ही देखते 23 साल निकल जाते हैं। मन्नत की माँ जो है, जिसका रियल नाम सोनिया है, अब वो उसे छोड़ के जा चुकी है, देश छोड़ चुकी है और अब वो ऐश्वर्या राय सिंह के नाम से जानी जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमन बन चुकी है, जिसकी एक बेटी भी है और उसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत एक चुलबुली नटखट लड़की है जो अपनी माँ से यानी कि मौसी माँ से बहुत प्यार करती है। ये अनजान है कि वो उसकी सगी माँ है भी या नहीं। उसका सपना है एक बड़े होटल में शेफ बनने का और इसी के चलते मुंबई से अरदास करने के लिए जाते हैं अमृतसर। और वहीं दूसरी तरफ जो लड़का जिसे मन्नत को प्रोटेक्ट किया था बचपन में, वो बड़ा हो जाता है और वो भी बिजनेस टाइकून बन जाता है। और किस्मत की बात ऐसी है कि वो मन्नत की असली माँ ऐश्वर्या के साथ बिजनेस पार्टनर होता है विदेश में। लेकिन वो अपने देश से, अपने देश के रूट से वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो कहता है कि मुझे अरदास करनी है, बिजनेस मीटिंग्स, ये वो पैसा बाद में, पहले मुझे अरदास करनी है। और वहाँ मुलाकात होती है विक्रांत की मन्नत से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दोनों का एक फ्लेवर दिखा है, बहुत ही चुलबुला सा, और दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं साथ। कह सकते हैं कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का बनाया है एक शो। अब मन्नत की माँ को एक बीमारी हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी, लेकिन उसके पहले मन्नत को ये सच्चाई पता चल जाती है कि वो उसकी सगी माँ नहीं है। उसकी सगी माँ ने तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ किस्मत मन्नत को अपनी माँ के पास ही लेके जाती है, जहां पर उसकी माँ विक्रांत आपस में पार्टनर होते हैं और रेस्टोरेंट खोला होता है उन्होंने इंडिया में। अगेन ऐश्वर्या को ये पसंद नहीं है इंडिया आना, उसको इंडिया से दूर रहना है, उसको गरीबी से दूर रहना है। अपनी बेटी जो कि किस्मत, जैसे कहते हैं ना, जिनकी किस्मत जुड़ी होती है भगवान उनको मिला ही देते हैं। और ऐश्वर्या की बेटी और मन्नत दोनों फ्रेंड है। अब वो दोस्ती कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे, क्योंकि ऐश्वर्या चाहती है कि उसकी बेटी मल्ला की शादी जो है वो विक्रांत से हो और विक्रांत एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, इसीलिए उसे इंडिया भेजा गया था 2 साल के लिए, जहां पर उसकी मुलाकात मन्नत से होती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ये बात ऐश्वर्या को पसंद नहीं है कि किसी थर्ड ग्रेड चॉल वाले लोगों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये गरीबी में तुम्हें सोचना भी नहीं है कि तुम गरीबी वाले दोस्तों के आसपास भी रहोगे। और इसके चलते वो अपनी बेटी को बहुत प्रोटेक्ट करती है ऐश्वर्या, लेकिन अब वो चाहती है, क्योंकि उसको विक्रांत से उसको अपनी बेटी की शादी करवानी है और इसीलिए उसे वो इंडिया भेजती है। और वो कहती है कि विक्रांत के साथ रहो, उसके पास रहो, ताकि तुम दोनों की नजदीकियां बढ़े और तुम दोनों शादी कर सको। लेकिन किस्मत का तो कुछ और ही लिखा है, क्योंकि विक्रांत और मन्नत की मुलाकात गुरुद्वारे में ही हो जाती है और एक बहुत ही अच्छा एक सीन होता है जहाँ पर गलती से वो अपना सिर जो है वो विक्रांत के कंधे पर रख देती है और उसके बाद उससे माफी भी मांगती है। लेकिन जहां पर वो चुलबुला रही है और मस्ती मजाक कर रही है, वहीं पे एक आंधी तूफान चलता है और बारिश होने लग जाती है तेज, और वो डरती है और वहीं पर वो खड़ी हो जाती है और ये बात देख लेता है विक्रांत और विक्रांत उसको वहां संभालता है। कहीं ना कहीं ये चीज मन्नत के बचपन से जुड़ी हुई है, जैसे कि उसकी माँ ने उसे बचपन में मरने के लिए छोड़ दिया था और वहां विक्रांत ने उसके बचाया था, ठीक वही सीन होता है। और उसके बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। कलर्स पर ये शो 10 बजे आएगा, मंडे टू फ्राइडे। और उसके बाद अभी फिलहाल बिग बॉस चल रहा है, तो बिग बॉस अभी चलेगा। और सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इस स्टोरी कुछ अच्छा काम करेगी और आप सभी को ये शो पसंद आएगा। अभी तक आपने ये शो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा कलर्स पर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।